मैं हूं आपका आकाश शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप ही सब लोगों के द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से कुछ 10 सवालों के बारे में। जैसे कि पहला सवाल, सराउंड स्पीकर में आवाज़ कम आती है। जो होम थिएटर यूज़ कर रहे हैं S20R S40R, उनका कहना होता है कि हमारे रियर स्पीकर्स में, साउंड स्पीकर्स में आवाज़ कम आती है इन कंपैरिजन विद आपके सामने वाले स्पीकर्स, आपके साउंड बार्स के कंपैरिजन में। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो रियर स्पीकर्स होते हैं उनमें आवाज़ कम ही आती है। उनमें आवाज़ का एक कोई फिक्स रेशियो नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर कि आपने क्या कंटेंट प्ले किया हुआ है। मोस्टली अगर आप कोई 5.1 कंटेंट सुन रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको पीछे वाले छोटे स्पीकर्स में आपको आवाज़ आए ही ना, क्योंकि वो सिर्फ इफेक्ट देने के लिए काम करते हैं। आवाज़ से मेरा यहाँ पर जो मतलब है वो वोकल्स से है। आवाज़ आपको आती है तो आपको सराउंड इफेक्ट्स की आवाज़ आती है उनमें से। और अगर आप कभी उनको करीब से जाकर सुनोगे तो आपको वोकल्स बहुत कम सुनाई देंगे, आपको साउंड इफेक्ट बहुत बढ़िया सुनाई देंगे। तो ये कंसर्न होता है कि आवाज़ नहीं आती। कई बार ऐसा होता है कि आपके पाँचों स्पीकर्स से प्रॉपर वोकल्स आती हैं, तब आपको लगता है कि मेरा पाँचों स्पीकर बज रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको पीछे के 2 स्पीकर्स से वोकल्स बिल्कुल नहीं आती हैं, ओनली सराउंड इफेक्ट्स आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सेट में कोई प्रॉब्लम है, बट आपका सेट ओके है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी था कि साउंड जो स्पीकर्स होते हैं वो उनका क्या काम होता है। अगला क्वेश्चन है एलेक्सा सपोर्ट। तो हमारे जो अभी जितने भी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, होम थिएटर, आपका टीवी, सभी एलेक्सा सपोर्ट करते हैं। तो मैं ज़्यादा पुराने टीवियों पर नहीं जाऊँगा। मैं अगर नए टीवी की बात करूँ लेटेस्ट सीरीज़ में, तो आपका गूगल टीवीज़ है, आपके एल सीरीज़, के सीरीज़, तो इन सब में एलेक्सा सपोर्ट करता है। इवन आपके होम थिएटर S20R S40R एंड टॉप मॉडल्स तो ऑलवेज सपोर्ट करते हैं। आपके होम पेज पे अगर आप जाएंगे तो होम पेज पे भी आपको ऐप सेक्शन में आपको ऑप्शन मिलता है कनेक्ट विद स्मार्ट स्पीकर्स। तो उसके बाद आते हैं वेब कैम सपोर्ट। तो क्या हमारा टीवी वेब कैम सपोर्ट करता है? बिल्कुल। हमारे मोस्ट ऑफ द टीवीज वेब कैम सपोर्ट करते हैं। वेब कैम से आप अपना कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह यूज कर सकते हैं। और वेब कैम से एक और हमारे पास एक ऑप्शन है जेस्चर कंट्रोल। अगर आप हमारे प्रीमियम सेट्स में जाएंगे, आपका 82 वेरिएंट्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं साइज में बात करूँ तो 55x82L, 55x82 से ऊपर 55x90L और टॉप मॉडल ऑलिड वगैरह, तो इसमें अगर आप वेबकैम यूज करते हैं तो आपको एक जेस्चर कंट्रोल का ऑप्शन होता है। जेस्चर कंट्रोल इन द सेंस कि आप अपने टीवी को अपने हाथ से कमांड दे सकते हैं। अगर आप ऐसे हाथ बंद करेंगे तो टीवी बंद हो जाएगा कैमरे के सामने। अगर आप ऐसे हाथ ओपन करेंगे तो आपका टीवी ऑन हो जाएगा। आप अगर टीवी के पास जाते हैं तो एक ऑप्शन होता है हमारा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। प्रॉक्सिमिटी अलर्ट करके ऑप्शन होता है कि आप टीवी के पास जाते हैं तो टीवी आपको जो है अलर्ट करता है कि टीवी से दूर रहिए। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। जेस्चर कंट्रोल बहुत अच्छा फीचर है। उसके बाद आते हैं ईयरफोन बड्स कनेक्टिविटी। तो क्या हमारे टीवी के साथ में ब्लूटूथ ईयरफोन या बड्स या लीड्स कनेक्ट हो सकती है? बिल्कुल। हमारे टीवी के साथ में ईयरफोन बड्स लीड्स वाया ब्लूटूथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टीवी इन्वर्टर पर चल सकता है क्या? ऑफ कोर्स आप टीवी को इन्वर्टर पर चला सकते हो। आपके घर में लाइट चली गई, पावर कट हो गया, तो आपका टीवी इन्वर्टर पर चल रहा है तो नो इशू। ऐसा नहीं है कि आपने आपका पावर कट हो गया और आपका टीवी चल रहा है तो वो एकदम शट डाउन हो जाएगा आपका इन्वर्टर। ऐसा नहीं है, आप उसे यूज कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीवी की स्क्रीन को कॉलिन से साफ करें या ना करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, टीवी की स्क्रीन पर कभी भी आप डायरेक्टली कुछ भी पानी से, कुछ भी कॉलिन से कोई डायरेक्ट स्प्रे मत कीजिए। जब भी हम स्प्रे करते हैं टीवी की स्क्रीन पर, तो जैसे मान लीजिए टीवी की स्क्रीन है, तो टीवी की स्क्रीन पे क्या होता है, पानी स्प्रे किया, वो पानी जो है यहाँ से स्क्रीन पर लगने के बाद नीचे जाकर आपके बॉटम में आ जाता है। टीवी के नीचे एक बोर्ड होता है जो उसको ऑपरेट करता है पैनल को, तो उस बोर्ड पर पानी आ जाता है, शॉर्टिंग हो जाती है, जिस वजह से आपका टीवी खराब हो जाता है। तो इसलिए हम हमेशा प्रिकॉशंस देते हैं कि टीवी पर कभी भी कुछ डायरेक्टली स्प्रे मत कीजिए। तो फिर कस्टमर्स का आप लोगों को ये पूछना होता है कि टीवी की स्क्रीन को कैसे साफ करें। तो आप एक जस्ट कॉटन फाइबर का हम कपड़ा कह सकते हैं, कॉटन फाइबर कपड़ा जो हम अपना चश्मा वगैरह, ग्लास वगैरह साफ करते हैं, तो उस पर आप पानी या स्पॉलिंग जो आपको करना है उस पर स्प्रे कीजिए कपड़े को। उसके बाद आप स्क्रीन पर आप क्लियरली आप उसको क्लीन कर सकते हो इजीली। और लेकिन स्क्रीन साफ करते वक्त एक चीज ध्यान रखना है कि कभी भी आपको स्क्रीन को डायरेक्टली प्रेशराइज नहीं करना है, दबाना नहीं है। अगर आपने जरा सा भी फोर्स लगाया, दबाया, तो आपकी स्क्रीन डैमेज हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वॉइस कमांड सपोर्ट करता है क्या? मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे मोस्ट ऑफ द टीवीज आपके वॉइस कमांड सपोर्ट करते हैं। इवन जब हम प्रीमियम रेंज की बात करते हैं
प्रीमियम रेंज में जैसे कि 80, 82 या 82 से ऊपर 90, 95, तो इसमें क्या है कि आप डायरेक्टली भी कमांड दे सकते हैं टीवी को। मेरा कहने का मतलब ये है कि टीवी के रिमोट से भी हम कमांड दे सकते हैं, गूगल बटन प्रेस कर उसमें हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि ओके गूगल, तो वो हैंड्स फ्री का एक अलग से उसके अंदर ऑप्शन होता है। तो डेफिनेटली कि हमारा टीवी वॉइस कमांड सपोर्ट करता है। एक मोस्ट इंटरेस्टेड क्वेश्चन और बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि टीवी का नाम सिस्टम में, यानी कि टीवी के सिस्टम में हम सेटिंग्स खोलते हैं तो उसमें कुछ और शो कर रहा है और बॉक्स पर कुछ और शो कर रहा है और आपका टीवी की बॉडी पर कुछ और शो कर रहा है। जैसे कि टीवी का मॉडल है 55X75L, तो ये आपको टीवी की बॉडी के स्टिकर पर मिलेगा लिखा हुआ 55X75L। और अगर आप टीवी के बॉक्स को देखोगे तो टीवी के बॉक्स पर आपको लिखा हुआ मिलेगा 55X7L। तो ये एक आप लोगों को क्वेश्चन होता है, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि वो एक ही चीज है, बस बॉक्स पर प्रिंटेड आता है 55X7L और आपको बॉडी में मिलेगा 55X75L या 55X74L, डिपेंड करता है कि वो आपने ऑनलाइन खरीदा है या ऑफलाइन। और टीवी के सिस्टम में, यानी कि हम सिस्टम सेटिंग्स बोलते हैं, तो टेक्निकली नाम शो करता है ब्रेविया VU करके नाम शो करता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो टेक्निकल नेम होता है। आप उस नाम को चेंज भी कर सकते हैं अपनी सेटिंग्स में जाकर, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राउटर से कनेक्टिविटीज। कई बार देखा गया है कि जब हम टीवी से नेट कनेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारा नेट टीवी से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप उसके स्टेटस को चेक करेंगे, नेट के स्टेटस को, नेटवर्क स्टेटस को, तो वहाँ पर दिखाएगा लिमिटेड कनेक्शन या वहाँ पर दिखाएगा नो इंटरनेट। तो ये एक मोस्ट कॉमन एक एरर है जो आता है, लेकिन इसका समाधान क्या होता है कि हम नेटवर्क प्रोवाइडर से ही इसको ठीक करवाते हैं। क्योंकि अगर आप उस वक्त देखेंगे तो आपका जो वाईफाई राउटर है, जो आपका वाईफाई आपके घर में आ रहा है, तो वो सभी फोन से कनेक्टेड होगा। आप अपना फोन भी आप कनेक्ट करेंगे तो आपका फोन भी कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपका टीवी कनेक्ट नहीं होगा। अगर आपके सामने कभी ये इशू आता है कि आपके राउटर से आपका टीवी कनेक्टेड है, शो कर रहा है, लेकिन नेट नहीं चल रहा, लिमिटेड कनेक्शन दिखाएगा या नो इंटरनेट दिखाएगा, तो उस केस में आप अपने नेटवर्क प्रोवाइडर से एक बार बात करें, क्योंकि हमारा टीवी ओके है, टीवी में कोई इशू नहीं होता। अगर आपको उस वक्त चेक करना है तो आप अपने टीवी को अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर देंगे तो आपको देखिए तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सेटअप बॉक्स से क्लियरिटी इशू। तो सेटअप बॉक्स से क्लियरिटी का इशू रहता है, आप लोगों को उसका कंसर्न ये रहता है कि भाई मैं जो आपने मुझे इंस्टॉलेशन और डेमो के टाइम पर जो वीडियो दिखाई थी वो तो एकदम क्रिस्टल क्लियर वीडियोस थी, लेकिन जब मैंने इसको सेटअप बॉक्स पे चलाया, सेटअप बॉक्स पे मैं देख रहा हूँ, इसमें जब मैं सेटअप बॉक्स से कोई मूवी देख रहा हूँ और खासकर जब मैं कोई सीरियल देख रहा हूँ, तो वो क्लियरिटी इशू आ रहा है, यानी कि मुझे वो क्लियरिटी नहीं मिल रही है जो क्लियरिटी सोनी के अंदर होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो इशू सोनी के प्रोडक्ट से नहीं है, वो इशू आपके सेटअप बॉक्स से होता है। और सेटअप बॉक्स से भी हम उसे इशू नहीं कहेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि एक तरफ आपने जब कोई बिल्कुल क्लियर इमेज देख ली 4K पे, क्योंकि हमारा टीवी 4K है, हम लोग आपको सारे 4K कंटेंट चलाते हैं और हम आपको सभी बोलते हैं, हम आपको बोलते हैं कि आप जो भी कंटेंट यूज़ करें तो आपको OTT प्लेटफॉर्म्स पर यूज़ करें, तो आपको एक बेहतरीन क्लियरिटी निकल कर मिलती है। लेकिन जब आप कोई थर्ड पार्टी सेटअप बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपके सेटअप बॉक्स से प्रोवाइड किए गए रेजोल्यूशन के ऊपर कि आपका प्रॉपर सेटअप बॉक्स उतना रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो वजह वही होती है कि आपको लगता है कि अभी आपने 4K में कोई मूवी देखी है और एकदम बेहतरीन क्लियरिटी थी, लेकिन तभी आप जो है तुरंत आप अपने सेटअप बॉक्स को स्विच करते हैं किसी सीरियल पे, तो आपको क्लियरिटी नहीं मिलती। तो आज के ये 10 सवाल थे जो आप लोगों ने मेरे से पूछे हैं, और अगर आपका कोई इन सवालों से अलावा आपके पास भी और भी कोई क्वेश्चन है और भी कोई आपका सवाल है, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर डालें, अपने सवाल ज़रूर लिखें और मुझे अच्छा लगेगा आपके सवालों का जवाब देने में। तो जितने आपके क्वेश्चंस होंगे, जितने आपके सवाल होंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक सेशन और हम चालू करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में भी हर वीडियो की तरह आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अब आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए सवालों के साथ। थैंक यू।